हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं सीधी बात करूंगा तो आप जानते ही हैं कि क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम तैयारी इस चैनल पे करा रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसका लगभग 90% हमने टॉपिक को कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे। अब वो ऐसा डेरिवेशन है जो आपके लिए, मतलब मैं कह सकता हूं कि एग्जाम के लिए वीवीआई है। बार बार ये कंसिस्टेंट पूछा गया है। देख सकते हैं 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार ये पूछा गया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। मतलब गॉस के नियम या गॉस के जो अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से हमें कूलाम के नियम को सिद्ध करना है। अब कूलाम का नियम में हमने क्या पढ़ा था जी। तो कूलाम के नियम में हमने यही फॉर्मूला प्रूव किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। यही ना हमने सिद्ध किया था जी। यहाँ पे ये F बल है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये Q1 और Q2 है। Q1 Q2 का मतलब दो अलग अलग आवेश है, अलग अलग आवेश से मतलब है जी। तो Q1 Q2 है, ये R क्या है, दूरी है। तो ये यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम का निगमन। इतना हेडिंग डाल दिए। यहाँ पे हमने कुछ लाइन आपको लिखना है। अब ये क्या लिखा गया है मैं पहले समझा दूं, फिर आप याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगा तुरंत लिख लेंगे। तो पहले समझना जरूरी है दोस्त। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे कर लेते हैं, आई थिंक एक फिगर हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है, ये हमने ले लिया, सपोज डेट ये हमने ले लिया एक गोलीय चालक। ये हमने एक गोलीय चालक ले लिया, ये एक गोलीय हमने चालक ले लिया है जो है एस। और इस पर हमने मान लिया कि इस पर प्लस क्यू आवेश है। और इसका हमने केंद्र मान लिया ये ओ है। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो हमने मान लिया आर है। इतना आप बेसिक बात समझ गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक गोलीय चालक है, इस पर आवेश है प्लस क्यू। तो जब कोई भी चालक होता है उस पर आवेश होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जस्ट इस गोले के चारों ओर भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। जस्ट इस गोले के चारों ओर भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सपोज डेट ऐसे एक विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न हो गया है। अब हम ये कह दें कि चालक जो है ना, ये जो हमारा चालक है, तो चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई है। समझ के। तो ये फिगर से आपने क्या समझा। सबसे पहली बात समझे कि माना एक गोलीय चालक एस है जिस पर प्लस क्यू आवेश है और जिसकी त्रिज्या क्या है आर है। इतनी बात समझ गए ना। तो वही लिखा गया है, माना एक गोलाकार चालक एस है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से व्यवस्थित है। मतलब प्लस क्यू आवेश है ये एक समान रूप से इस पर फैला हुआ है, व्यवस्थित है। अब गोले की त्रिज्या आर है, इस गोले की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या आर है। तथा गोले से, गोले के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। गोले के, ये गोलीय चालक है तो गोले के केंद्र से आर दूरी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो बताइए ये यहां से ही आपने समझ लिया कि नहीं। ये तो ये आपको यहीं से बोल देना है। अरे भैया जो आपने फिगर से समझा ना वही आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना होता है। जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा वही सेम टू सेम वैसा ही बोले। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माना एक गोलीय चालक एस है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या आर है और गोले के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ऐसे भी बोल सकते हैं। समझे रहेंगे ना दोस्त तो कैसे भी बोल देंगे। चलिए, तो अगर इतना आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम इसकी गणना करते हैं। तो प्रूफ हमें करना है ना, प्रूफ। तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है। सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि ये एक गोलीय जो चालक है इस पर उपस्थित कुल आवेश कितना है इसकी हम गणना करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि गोलीय, गोलीय चालक पर उपस्थित कुल आवेश, गोलीय चालक पर उपस्थित कुल आवेश कितना है। कुल आवेश, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, कुल उपस्थित कुल
आवेश। तो गोलीय चालक पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो Q हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि ये हमने पहले ही कहा था कि ये एक गोलीय चालक है, तो इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है जो है प्लस Q। तो जब आवेश पूरी एक समान रूप से फैला हुआ है तो उस पर आवेश क्या होगा? Q हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, अगर एक ये चालक है ना, तो एक लंबा इस तरीके से चालक हो या आयताकार चालक हो तो उसके लिए आवेश अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इस चालक की एक लंबाई है, इसकी एक क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। परंतु यहाँ पे अगर गोलीय चालक है ना, गोलीय चालक, अगर गोलीय चालक है तो उस पर जो आवेश होता है हमेशा क्यू ही होता है। तो इतना समझ जाइए कि इस गोले पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो क्यू है। तो जैसे ही हमने क्यू ज्ञात कर लिया, तो दूसरा हमारा स्टेप में हमें क्या ज्ञात करना है कि इस गोला, मतलब ये जो गोलीय चालक है, इस पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या गणना होगा? गोलीय चालक पर उपस्थित गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। अब फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। ये हमने विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। हमने जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया होगा तो देख आपको याद भी होगा, फाई ई इक्वल टू ई डी एस ई ए कॉस थीटा हमने बताया था। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ए क्या है? ए है यहाँ पे क्षेत्रफल, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान से अगर आप समझें, तो ये फाई है, ये फाई ई, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये हमने ई लिख दिया। ये क्या है? क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल? तो इस गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए ए के जगह पर हम क्या लिख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इतना लिख दिए। और यहाँ पे ये कॉस है तो कॉस हमने लिख दिया। थीटा के जगह पर हम जीरो लिखेंगे। क्यों? क्यों जीरो लिखेंगे? इसलिए कि जो ये बिंदु है ना, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर होने के कारण कोण जो होता है जीरो बनता है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये हमारा 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा? e और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और cos जीरो का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 अगर गुणा भी करेगा तो इतना ही हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 नहीं यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये हमारा एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया कि इस गोलीय चालक पर कुल उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स कितने हैं। जैसे ही हमने ये दो काम हमने कर लिया, पहला आवेश का हमने ज्ञात कर लिया है, और दूसरा हमने कि इस गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिए, तब हम लगा देंगे गॉस का प्रमेय। तब हम लगाएंगे गॉस के प्रमेय से। अब गॉस का प्रमेय क्या है जी? गॉस का प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू बाई सॉरी हाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस के प्रमेय में ये हमने पढ़ाया है आपको। अब देखिए, अब ये जो फाई है, फाई की जगह पर इतना वैल्यू हम रख सकते हैं ना। फाई इक्वल टू इतना होता है तो फाई की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो ये अगर हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ये देखिए कुल आवेश क्यू हुई है तो इसीलिए क्यू हमने लिख दिया, और ये एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। सॉरी सॉरी, एक एक गलती हमने कर दिया यहाँ पे। देखिए एक थोड़ा सा देखिए कहाँ गलती हुआ है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा है, तो कॉस जीरो इक्वल टू होता है 1, तो इसका मतलब इतना होना चाहिए ना, ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ई 4 पाई
आर हमने नहीं लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिए हैं, तो ये हमने थोड़ा गलती कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिखना था। इसका मान फाई की जगह पर अगर हम रखते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखना था ना, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे होना चाहिए था, सही हो ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, इधर गुणा में है, कुछ नहीं है तो ये गुणा में है, ठीक है। इधर आएगा तो भाग में कराएगा, बराबर के इधर आता है तो भाग में भाग जाता है। तो ऐसे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर इधर आ जाता है तो ई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। अब इसको अगर हम सिस्टमेटिक लिखे ना दोस्त, अगर हम इसको सिस्टमेटिक लिखे, सभी गुणा में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ई इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, ऊपर हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब क्यू बाई आर स्क्वायर, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, 1 ऊपर मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम देखिए क्यू और आर स्क्वायर को हम साइड हटा लेते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर को साइड हटा लिए, और 1 ऊपर हम मान लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमने लिख दिया। अभी भी वही है, क्यू अगर गुणा करेगा 1 में तो क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणा करेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अभी भी वही है। तो ये हमारा यहां से हमारा क्या मिलता है जी, यहां से हमारा हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमारा ये एक फॉर्मूला मिलता है, यहां से हमारा ये एक फॉर्मूला मिलता है। अब जैसे ही ये हमारा मिल गया, तब अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में क्यू नोट से, क्यू नोट क्या है, एकांक आवेश है, तो क्यू नोट से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो अगर क्यू नोट से हम दोनों पक्षों में गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा क्यू है, एक क्यू नोट से इधर गुणा करा दे तो क्यू नोट हो जाएगा, अब बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब आपसे ही मैं पूछता हूं, एक एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, हमने ये फॉर्मूला बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्यू बाई सॉरी एफ बाई क्यू बताया था। क्यू इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो यहां से एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये फॉर्मूला मिलता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये हमें फॉर्मूला मिलता है एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो देखिए ई इंटू क्यू है, ई आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू आवेश, यहाँ पे भी ई आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू आवेश। तो ये बताइए इन दोनों की जगह पर हम एफ भी तो लिख सकते हैं फॉर्मूले से, तो यही बात अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की जगह पर हम एफ लिख देते हैं। अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारा Q1 सॉरी ये Q है, ये Q नॉट है, बाई आर स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको पता यहाँ पे चल गया होगा कि ये हमारा कूलाम का नियम प्रूफ हो गया है। यही तो हमारा कूलाम का नियम है जी, ये नीचे वाला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर Q1 Q2 होना चाहिए, ये तो Q Q नॉट है। अरे भैया हमने पहले ही कहा था कि दोनों आवेश अलग अलग होने चाहिए, Q1 Q2 का मतलब ये दोनों आवेश अलग है, तो एक Q है एक Q नॉट है, इसका मतलब दोनों आवेश अलग अलग है। तो यही तो है हमारा कूलाम का नियम। जितना लिखकर यहाँ पे हम नीचे क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, यहाँ पे आप नीचे प्रूफ लिख दीजिए। तो एक सिस्टमेटिक आपको इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से यहाँ तक आपको लिख देना है। कुछ है जी, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त, आप स्टेप याद रखिए। पहले में आपको ये फिगर को समझना है, दूसरा में आपका काम है कि सबसे पहले लिखना कि इस गोलीय चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q है। दूसरे में आपको ज्ञात करना है इस गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने निकाला है यहाँ पे। अब जैसे ही इस Q को, इस फाई को यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले में रखा है और सॉल्व किए हैं, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये हमारा गॉस के प्रमेय के लिए फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से फाई का मान यहाँ से रखे हैं, क्यू का मान यहाँ पे रखे हैं, सॉल्व किए हैं तो ये आया है।
और केवल दोनों पक्षों में क्यू नॉट से हमने गुणा कर दिया है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया है। तो ये सिंपल सा हमारा नियम आज प्रूफ हो गया। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को। देखिए, दो तीन बातें हैं आवश्यक, मैं बता दूं आपको। डेरिवेशन आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ज्यादा अगर हो सकता है आपको समझ में ना भी आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक सीक्वेंस पैटर्न में पढ़ाई करें। जब भी पढ़े तो आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट डाउन करते हुए, पढ़ाई करते हुए, समझते हुए चलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है, क्लिक करके अपनी बेसिक से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी आवश्यक सूचनाएं हो वो हम वहां पर प्रोवाइड आपको कर सकें। और सबसे खास बात, अगर सच में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी बेसिक से पढ़ाई करें। बेसिक समझते हैं ना, बेसिक से एडवांस से आप पढ़ाई करें। तो बेसिक के लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक ना लें, बल्कि मैं कहूंगा कि मैंने बेसिक टू एडवांस के लिए क्लास 12th का फुल नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स के लिए बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है दोस्त कि इस नोट्स में आपको सिंपल लैंग्वेज में हमने सब कुछ प्रोवाइड किया है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में सब समझाते हैं वैसे ही यहाँ पे है। बुक में क्या होता है, बुक में बहुत ज्यादा लेंदी दिया जाता है, बहुत ही हार्ड वहां पे भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्टूडेंटों को बुक में कम समझ में आता है। अब बुक में मतलब एक कह सकते हैं, एक बुक लेने में आपको फिजिक्स का बुक लेंगे 300-400 का पड़ जाएगा। अब मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ नोट्स ओनली 199 में हम आपको दे रहे हैं। तो इस नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर या यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही कहेंगे तुरंत आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू जी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू।